चलिए 13 क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 नंबर का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा नंबर होता है 999 यानी 3 टाइम्स 9। तो सबसे पहले हम पहला नंबर यानी अपनी फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 100 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया, 2 आया। अगर यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूँ तो ये 7 बन जा रहा है। 7 बनते ही यानी यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 7, और 7 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो पहला नंबर जो डिविजिबल आया 7 से, इस केस में रिमाइंडर 0 बचता। देखो क्या आया, 1 5, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो इससे डिवाइड होगा 7 से वो क्या होगा, 105, नेक्स्ट 112, सो ऑन। अब 999 के पास कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो। 999 यहाँ पे हमें ऐड करते हैं, जब पूछा हो कि सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल, और जब सबसे बड़ा पूछा हो तो माइनस करते हैं। तो 7 7 1 ज़ा 7, 2 9 4 ज़ा 28, 1 9 2 ज़ा 14। तो इसके पास ये 5 एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता तो ये नंबर पूरे का पूरा 7 से डिविजिबल होता। तो यानी 999 में से अगर मैं ये 5 माइनस कर दूँ 994, ये 7 से डिविजिबल होगा। दिस विल बी द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। डिवाइड भी करके देख लो 7 से, 7 1 ज़ा 7, हाँ तो इसको डिवाइड कर रहे थे, 7 1 ज़ा 7, बचे 2, 7 4 ज़ा 28, बचे 1, 7 2 ज़ा। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यानी हमने वो नंबर निकाल दिए, हमने वो रेंज निकाल दी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऐसे कितने नंबर है, यानी हमें पूछ रहा है ये बताओ कौन सा an है ये। ठीक है, ये हमारा A1 है और ये हमारा an है। ठीक है, तो A हमें पता है, A कितना है 105, D कितना है 7, निकाल दो an इज इक्वल टू, और an हमसे n पूछा है, an हमारा क्या हो गया 994, और हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें n पूछ रहे हैं। हाउ मैनी टर्म्स, यानी an कितना है, तो an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 d। an क्या है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d हमें 7 दे दिया है। तो 994 सबसे पहले बताया था इधर ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये एक टर्म है ये वाली पूरी। इसमें से माइनस करो, 14 में से 5 गए 9, इसने इसको 1 दिया तो 8 8 9 8, 7 डिवाइड करेगा 8 8 8 8 9 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7, बचा 1, 7 2 ज़ा 14, बचे 4, 7 7 ज़ा 49। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ गया, तो 128। टोटल कितनी 8 टर्म्स आ गई, 128 टर्म्स हैं जो कि 3 डिजिट की हैं और जो 7 से डिविजिबल है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन किया कि भैया
100 से 999 के बीच में 7 से किसके कितने डिविजिबल थे, उसी तरह ये आ गया। तो हमारी रेंज है 10 से लेके 250 तक। तो फर्स्ट मल्टीपल आएगा 4 का 12, सॉरी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आएगा 12, फिर 16 अप टू ये लास्ट आएगा 248। ये 248 आया कैसे, जिन बच्चों को नहीं आता फटाफट देख लो। 250 लास्ट रेंज है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, बचे कितने 1 10, 4 2 8। अगर ये 2 एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये नंबर हमारा पूरा का पूरा इससे डिवाइड होता। तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कर दो, तो 248 बन गया। फिर सेम क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मैनी टर्म्स है, n पूछा है, an आपको दे दिया लास्ट टर्म 248, फर्स्ट टर्म आपको दे दी, a कितना दे दिया 12 और d कितना दे दिया आपको 4। पुट कर दो an में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a पुट कर दो, an है 248 इज इक्वल टू a आपका 12 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपका 4 है। सबसे पहले 12 को इधर ले आओ, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 243। अब ये 4 इसको डिवाइड करने चला जाएगा क्योंकि इधर तो है मल्टीप्लाई में। तो 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1। 4 पे कट जाएगा, 4 5 ज़ा 20, बचे 3, 4 9 ज़ा 36। तो क्या आया 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया। तो 59 प्लस ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो कितने टर्म्स हैं जो डिवाइड हो जा रही हैं 4 से बिटवीन 10 एंड 250, दीज आर टोटल 60 टर्म्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। अब करते हैं नेक्स्ट। चलिए 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें n फाइंड आउट करना है। आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 65 63 65 सो ऑन, एंड सेकेंड AP दे रखे हैं 3 10 आर इक्वल। तो हमें n की फाइंड आउट करनी है कौन सी कंडीशन के लिए, जिसके लिए an किसके बराबर हो जाए bn के लिए। सेम ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता हमने 12th क्वेश्चन किया था, वैसा ही है। तो हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट सीरीज जो है, फर्स्ट AP जो है, फर्स्ट AP जो हमारी क्या है 63 65 एंड सो ऑन, इसको मैंने A1 A2 AN कर दिया। ठीक है, सेकंड AP मान लो जो है आपकी 3 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमने BN मान लिया, यहाँ पे AN से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ दूसरी को BN से। तो अब देखो A1 कितना है 63 और इसका डिफरेंस कितना है, इसको D1 मान लेते हैं, वो आया 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या है B1 कितना है 3 और हम इसको D2 से रिप्रेजेंट करते हैं 3 माइनस 7। क्यों, क्योंकि डिफरेंस आर नॉट सेम, उस क्वेश्चन में D सेम था। ठीक है, AN हमें n निकालना है। पुट कर दो फॉर्मूला कि AN क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दो AN, A फर्स्ट टर्म इसमें क्या है AP में 63, n हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ 2 है। ठीक है, फर्स्ट। इसी तरह हम BN फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा B प्लस n माइनस 1 इंटू D2, यहाँ D1 और यहाँ पे D2, यहाँ D1 लगा देना। ठीक है, BN कितना हो गया आपका, B कितना है फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 और D2 हमारा हो गया 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है
कि ए एन किसके बराबर पुट करना है हमें, बी एन के। तो पुट कर दो, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ मेरा B1 आ गया 3 और D2 आ गया 10 माइनस 3 7। ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा खाली। ठीक, अब पुट कर दो। ये हमने बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, ए एन इज इक्वल टू बी एन पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू बी एन 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको खोल लो, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्या किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 7 को 7n 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो n वाले एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये है एक n और ये है एक n, तो इधर ले आओ 2n माइनस 7n, ये इधर आया तो इसका साइन चेंज। अब देखो ये इधर ही है 3 माइनस 7, ये तो अपनी साइड है, हम इनको इधर ला रहे हैं, तो 63 इधर से इधर गया तो माइनस का, और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू के इधर गया तो प्लस 2, तो यहाँ से आ गया माइनस 5n इज इक्वल टू 3 में से 7 माइनस करने हैं, तो अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, साइन बड़े नंबर का। ठीक, माइनस 5n, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, साइन बड़े नंबर का 67 प्लस 2 माइनस 5n, अपोजिट साइन, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े का 67 में से 2 गए 65, साइन बड़े नंबर का, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 65 अपॉन में 5 यानी n इज इक्वल टू 13, दोनों की 13 टर्म आपस में बराबर होगी। तो ये पूरा सवाल था।